अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं दुष्यंत नागर जी यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है चारू जी कि जब यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तब तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। मुद्दा ही खत्म हो गया है। मतलब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो आदेश, जो निर्देश दिए गए हैं, जो ऑर्डर दिए गए हैं, लगता नहीं है कि उसकी जरूरत पड़ेगी अगर ये नमस्ते हिमानी जी। तो हाँ जी, मुझे एक पल के लिए भी डाउट नहीं है दुष्यंत जी सनातनी है या नहीं है। डाउट मुझे इस बात पर है कि सफाई दुष्यंत जी अपनी तरफ से दे रहे हैं या राहुल गांधी जी की तरफ से दे रहे हैं। समस्या तो पहले दिन से, क्योंकि यही आखिर खड़ी हुई है। बात ये है कि एक जूनियर स्टालिन ने एक बयान दिया जिसने पूरी देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन उसके बाद उनके बाकी अलायंस के साथियों ने क्या किया, ये उससे बड़ा प्रश्न है। और उनके बाकी अलायंस के साथियों ने तो कुछ भी नहीं किया। और दुष्यंत जी जिनका सहयोग करते हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं प्रियंक खरगे, उन्होंने तो सही ठहरा दिया करीब प्रियंक खरगे, कार्ति चिदम्बरम जी, परमेश्वर, बिल्कुल। तो इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी चल रही है। और केवल राहुल गांधी जी की पार्टी का यहाँ पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ममता दीदी अगर बयान भी देती है तो उनके बयान में कहीं ये नहीं दिखाई देता कि वो नाराज हैं स्टालिन से। अगर ममता दीदी बयान देती हैं, उनके बयान में तो ये दिखता है कि मुझे यहाँ से छुटकारा पाने दो। अच्छा, बाकी लोगों ने तो बयान तक नहीं दिया। 28 पार्टी है, बड़ा पैनल है सभी। मैं चाह रही हूँ कि कम से कम सबकी एक वॉइस तो कम से कम यहाँ पर आ जाए। बाकी 27 पार्टी कहाँ गई? बाकी 27 पार्टी कहाँ गई? उनके बारे में बात करिए आप दुष्यंत जी। अपनी पार्टी के बारे में बात करिए। आपके राहुल गांधी ने क्या एक ठीक है आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। ठीक है, एक रिएक्शन क्विक सबका ले लूं, फिर उसके बाद आप लड़िएगा, आपको जितना लड़ना है, लेकिन पहले आराम से शांति से बात करें। कोई लड़ने की जरूरत नहीं। आज दुष्यंत जी पता नहीं क्या खा के आए हैं, मुझे लगता है इनको सत्य का आवरण परिवर्तन हो गया। आज इस पाले में बिठाना चाहिए। बिल्कुल आज उधर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन तब क्या हो गया था कि जब आपके नेता कह रहे थे कि हिंदू गंदा है, तब कहाँ गए थे आप? जब हिंदू जिहादी हो गया था, भगवान कृष्ण जिहाद की पाठ पढ़ा रहे थे, तब कहाँ गए थे? और आपके पड़ोस में बैठे हुए जोशी जी, इनकी पार्टी के जो नेता थे स्वामी प्रसाद जी, वो कह रहे थे कि रामचरितमानस की व्याख्या लेके आ गए थे, और तो और हिंदू धोखेबाज हो गए थे। तब कहाँ गए थे आप लोग? तब आपकी मुंह चुप हो जाता है। आज जिस प्रकार का फंक्शन वहां पर डीएमके आपके सहयोगी कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या आप में हिम्मत है कि आप इस्लाम के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में ऐसा कुछ करने की सोच सके? करने की बात तो छोड़ दीजिए, क्या कुछ करने की आप केवल विचार कर सकते हैं? क्या हिम्मत है? मुझे बताइए जरा। यहाँ बैठे हुए यहाँ बैठे हुए हैं बगुला भगत बैठे, मैं कहूंगा बगुला भगत बैठे, या बगुला भगत बैठ गए हैं कि ये बताएं क्या क्या इनमें हिम्मत है कि लगातार एक सीरीज वहां आरजेडी के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कर्नाटक में आपकी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। आगे चलिए, और जहां जिस प्रकार का वो विवेचना की जा रही है वो क्या था? ठीक है जोशी जी, क्या मुंबई की बैठक में यही तय हुआ था क्या? क्योंकि उसी के बाद एकदम तेजी आ गई है। यूं तो पहले भी थी, लेकिन उसके बाद तो एकदम तेजी आ गई है। हिमानी जी, जिनसे हम प्रेरणा लेके काम करने का काम करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, आदरणीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी, जो उनका विचार है, धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है, सभी धर्मों का आदर करने का, हम लोग उसको जीने का काम करते हैं। उस पाठशाला के हम लोग विद्यार्थी हैं जिसमें हमें पाठ ये सिखाया गया है। हमारा मौर्य क्या है भाई साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य में बात कर लीजिए ना। आप उनका विरोध कर दीजिए, या तो आप विरोध कीजिए उनका। नहीं, आप विरोध आज जो बात बोल रहे हैं, अभी इतने गेस्ट बैठे हैं, अभी एक रिएक्शन कम से कम सबका आ जाए सर। एक रिएक्शन बोल रहे हैं। आचार्य